अगर आपने अभी अभी द पिरामिड स्कीम देखी है तो शायद आपको इसका एंडिंग थोड़ा अचानक, अधूरा या अजीब लगा होगा, क्योंकि पूरी सीरीज के दौरान ऐसा लगता है कि आखिर में कोई बड़ा एक्सपोज होगा, कोई मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, कोई रिवेंज मिलेगा या गोल्डी करोड़ों रुपए वापस जीत लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और यही इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। असल में द पिरामिड स्कीम का एंडिंग शॉकिंग कम और रियलिस्टिक ज्यादा है। यह उन रेयर सीरीज में से है जो दर्शकों को फैंटेसी नहीं बेचती, बल्कि दिखाती है कि असली दुनिया में स्कैम खत्म होने के बाद क्या होता है। तो चलिए पूरी कहानी और एंडिंग को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंबो लाइफ की। सीरीज में जंबो लाइफ सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह उन हजारों MLM और पिरामिड स्कीम्स का प्रतीक है जो हर साल लाखों लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाती हैं। शुरुआत हमेशा एक इनोसेंट वर्कशॉप से होती है। आपको कहा जाता है कि बस थोड़े पैसे लगाओ, थोड़ी मेहनत करो और फिर पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे असली खेल सामने आता है। कंपनी प्रोडक्ट्स बेचने से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने पर जोर देती है, यानी पैसा प्रोडक्ट से नहीं, नए लोगों को जोड़ने से आता है। यही पिरामिड स्कीम का सबसे डेंजरस हिस्सा है। ऊपर बैठे लोग कमाते रहते हैं और नीचे आने वाले लोग सिर्फ उम्मीद खरीदते रहते हैं। गोल्डी भी इसी जाल में फंस जाता है। गोल्डी कोई विलन नहीं है, वह लाखों भारतीय युवाओं जैसा लड़का है। उसके सपने बड़े हैं, वह जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है, वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है शॉर्टकट। उसे लगता है कि मेहनत से ज्यादा तेज रास्ता मौजूद है और जंबो लाइफ इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। धीरे धीरे गोल्डी स्कीम में इतना डूब जाता है कि उसे बाकी सब गलत लगने लगता है। परिवार गलत, दोस्त गलत, सवाल पूछने वाले गलत। और यही पिरामिड स्कैम का साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। विक्टिम को ऐसा महसूस कराया जाता है कि जो लोग उसे रोक रहे हैं वो उसकी सक्सेस से जल रहे हैं। अब आते हैं सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। जंबो लाइफ आखिर कोलैप्स क्यों होता है? क्योंकि पिरामिड स्कीम का गणित ही गलत होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति 2 लोगों को जोड़ता है, फिर वे 2 लोग 4 लोगों को जोड़ते हैं, फिर 4 लोग 8 लोगों को, फिर 8 लोग 16 लोगों को। कुछ समय तक यह तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब नए लोग मिलने बंद हो जाते हैं और जैसे ही रिक्रूटमेंट रुकती है पूरा सिस्टम गिर जाता है, क्योंकि ऊपर वालों को पैसा देने के लिए नीचे नए लोगों का पैसा चाहिए होता है। जब नए लोग नहीं आते तो पैसा भी नहीं आता, और जब पैसा नहीं आता तो पूरा पिरामिड भर भरा कर गिर जाता है। सीरीज में जंबो लाइफ के साथ यही होता है। एक दिन अचानक नेटवर्क टूटने लगता है, मीटिंग्स कम हो जाती हैं, लीडर्स गायब होने लगते हैं, प्रॉमिसेस खत्म होने लगते हैं और फिर पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब स्कैम गिरता है तो गोल्डी को कोई रिफंड नहीं मिलता, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, कोई हीरो बनकर उसे बचाने नहीं आता। वह बस सब कुछ खो देता है। उसके पैसे चले जाते हैं, उसकी उम्मीदें चली जाती हैं और सबसे बड़ी बात, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। सीरीज बार बार दिखाती है कि गोल्डी सिर्फ पैसे नहीं खोता, वह अपने परिवार का भरोसा भी खो देता है। उसकी ऑब्सेशन पूरे जॉइंट फैमिली को प्रभावित करती है। लोगों के बीच तनाव बढ़ता है,
शक बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं और आखिर में जब स्कैम टूटता है तो सिर्फ जंबो लाइफ नहीं टूटती, गोल्डी की दुनिया भी टूट जाती है। अब सवाल आता है, स्कैम चलाने वाले लोगों का क्या होता है? यही शायद एंडिंग का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा है, क्योंकि ऊपर बैठे लोग लगभग गायब हो जाते हैं। वे पैसा लेकर निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सिर्फ विक्टिम्स। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा असली दुनिया में अक्सर होता है। कई बार स्कैम क्रिएटर्स करोड़ों लेकर गायब हो जाते हैं और छोटे निवेशक सालों तक अपना पैसा वापस पाने का इंतजार करते रहते हैं। सीरीज हमें कोई सैटिस्फाइंग पनिशमेंट नहीं दिखाती, क्योंकि शायद क्रिएटर्स यही कहना चाहते थे कि रियल लाइफ में जस्टिस हमेशा मूवी जैसी नहीं होती। अब बात करते हैं हरिद्वार सेटिंग की। यह कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जहां लोग शांति और आध्यात्मिकता खोजने आते हैं। लेकिन वहीं पर जंबो लाइफ जैसे लालच वाले बिजनेस का चलना एक पावरफुल सिंबलिज्म है। सीरीज बताती है कि स्कैम सिर्फ गरीब या अनपढ़ लोगों को टारगेट नहीं करते, वे इंसानी कमजोरियों को टारगेट करते हैं। लालच, असुरक्षा, जल्दी सफल होने की इच्छा, और यही चीजें किसी को भी विक्टिम बना सकती हैं। अब आते हैं एंडिंग के असली मीनिंग पर। बहुत लोग सोचते हैं कि यह कहानी स्कैम के बारे में है, लेकिन वास्तव में यह कहानी स्कैम से ज्यादा इंसानी बिहेवियर के बारे में है। गोल्डी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वह गलत फैसले लेता है। वह आसान रास्ते पर भरोसा करता है, वह वार्निंग साइंस को इग्नोर करता है और धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई फैंटेसी में खो जाता है। एंडिंग हमें बताती है कि पिरामिड स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान फाइनेंशियल नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान इमोशनल होता है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस कमाना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए फाइनल सीन्स इतने खाली और उदास लगते हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई विक्ट्री नहीं, कोई हेरोइक कमबैक नहीं, सिर्फ एक सच्चाई कि स्कैम खत्म हो गया, लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी हैं। और शायद यही वजह है कि द पिरामिड स्कीम का एंडिंग इतना रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि आखिर में कोई विनर नहीं बचता। ऊपर वाले पैसा लेकर भाग जाते हैं, नीचे वाले पैसा खो देते हैं, परिवार टूट जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, और गोल्डी को आखिरकार समझ आता है कि शॉर्टकट से मिली सक्सेस अक्सर सबसे महंगी साबित होती है। यही द पिरामिड स्कीम का असली संदेश है। पिरामिड स्कीम में अंत तक कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं।